हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं भाई 2017 का हमारा हिंदी 2017 का एस्टेट पीजीटी का हिंदी का पेपर। ठीक है, जो सब्जेक्टिव पेपर आया था हमारा 2017 में हिंदी का, वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित निम्नांकित किस विकल्प में संधि व समास दोनों का प्रयोग हुआ है। तो यथाविधि में, पाणिपल में, बलहाक में या पुंडरीक में। तो पुंडरीक में दोनों क्या दोनों का प्रयोग हुआ, संधि का भी और समास का। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 92। ठीक है, निम्न में से किस विकल्प में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। जिसमें यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है वो हमें बताना है। तो वैद्रुय में हुआ, लोकरीय में हुआ, सोलम में हुआ है, लेकिन दृष्टव्य में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, हमें क्या है भाई, सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ क्या हमारी कृतियाँ दे रखी है, दूसरी तरफ कृतिकार दे रखे हैं। ठीक है, एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ उनके रचनाकार है। ठीक है, तो उनका क्या करना है, हमें मिलान करना है। तो आप सभी को पता है भंवर गीत किसकी है, किसकी है भंवर गीत, नंददास की। किसकी है, नंददास की। तो क्या का 4। और भ्रमर गीत किसकी है, सूरदास की। कीर्तन गीतावली किसकी है, तुलसीदास की। बदनाष्टक नहीं है, मदनाष्टक है। ये किसकी है, रहीम की है भाई। तो पहले का 4 तो 2 में है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, अब इसके बाद ख का 3 दोनों में है भाई। ग का 2, ग का 2 भाई बी में है, बी ऑप्शन ठीक रहेगा, सी भी हमारा कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको पेपर में करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो सुमित्रानंदन पंत है, सुमित्रानंदन पंत की उक्त रचनाओं में उत्तरवर्ती रचना कौन सी है। जो उत्तरवर्ती रचना है वो हमें बतानी है। तो कौन सी है भाई, ग्राम्य है, श्रवणधूली है, युगांत है या ज्योत्सना। ये जितनी भी रचनाएं हैं ये सभी सुमित्रानंदन पंत की है। इसमें से हमें उत्तरवर्ती रचना को बताना है। तो श्रवणधूली क्या है, उनकी उत्तरवर्ती रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। तो किस में नहीं है, कुशासन में भी कर्मधारय है भाई, कीर्तिलता में भी है, मुनिवर में है, लेकिन पर्वतारोहण में क्या है, हमारा कर्मधारय समास नहीं है। इसका विग्रह बनेगा पर्वत पर आरोहण। क्या बनेगा, पर्वत पर आरोहण। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या रहेगा, तत्पुरुष समास रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, और आपको ये क्वेश्चन, अगर आप मेरी 100 क्वेश्चनों वाली सीरीज देखते हैं, जो मैं स्टेट टीजीटी पीजीटी 2025 के नाम से जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, 100 क्वेश्चनों की सीरीज वाली जो मैं आपके पास क्लास प्रोवाइड करवा रही हूँ, ठीक है, उसमें ये आपको क्वेश्चन वैसे के वैसे मिलेंगे जैसे मैं आपको करवाने लग रही हूँ। ठीक है, और आप ये देखना उस सीरीज का आपके लिए कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं वही हमें पेपर में मिले। अब पीजीटी वाले पेपर में वही क्वेश्चन आपके बिल्कुल हूबहू आने लग रही है। तो प्लीज़ वो आप सीरीज भी ज़रूर देखें 100 क्वेश्चनों वाली। उसमें मैंने आपको 1000 क्वेश्चन करवा दिए हैं, हर एक वीडियो में मैं 100 क्वेश्चन करवाने लग रही हूँ। ठीक है, तो जो आपके लिए स्टेट टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अलावा जितने भी हिंदी साहित्य के हमारे पेपर होते हैं, ठीक है, जितने भी हिंदी के हम पेपर देते हैं, चाहे वो स्टेट का हुआ, एससी टेट का हुआ, चाहे हमारा केवीएस का है, एनवीएस का, आरपीएससी का है, रीट का है, ठीक है, जितने भी पेपर देते हैं उसमें सभी ये फायदेमंद होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कालखंड जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा निर्दिष्ट काल विभाजन नहीं है। ठीक है भाई, कौन सा ऐसा कालखंड है जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने नहीं किया है। चारण काल किया है, रीति काव्य किया, मुगल दरबार किया, लेकिन पूर्व अलंकृत काल इन्होंने नहीं किया। तो 96 का सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, रस के संदर्भ में कौन सा कथन अप्रासंगिक है। ठीक है, जो गलत है वो बताना है। काव्य रसों में स्थायी भाव केंद्रीय तत्व है,
विभाव संदर्भ है तो अनुमान माध्यम है, बिल्कुल ठीक है। आलम्बन परिवेश तथा उद्दीपक प्रेरक तत्व का कार्य करते हैं, ये क्या हमारे पास गलत है, ठीक है, ये उल्टे दे रखे हैं भाई। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास भाई, निम्नलिखित किस विकल्प में नाम धातु क्रिया है, जिसमें नाम धातु क्रिया है वो हमें बताना है। तो बतियाना में क्या है, नाम धातु क्रिया है, औरों में नाम धातु क्रिया नहीं है भाई। अगला है, दुनिया में नाम कमाने के लिए कभी कोई फूल नहीं खिलता, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है। देखो भाई बहुत अच्छी पंक्ति है, दुनिया में कमाने के लिए कभी कोई फूल नहीं खिलता, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किसकी है, केदारनाथ सिंह की है, केदारनाथ अग्रवाल की है, शमशेर बहादुर की है, गजानन माधव मुक्तिबोध की है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की ये पंक्तियां है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, आगे का प्रथम काव्य संग्रह भगनदूत किस वर्ष में प्रकाशित हुआ। ठीक है, भगनदूत किसका है भाई काव्य संग्रह, ये आगे का है। ठीक है, और कब इसका प्रकाशन हुआ, 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भाई, शमशेर बहादुर सिंह को उनकी किस रचना के लिए, किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो किसके लिए सम्मानित किया गया था, काल तुझसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कुछ और कविता, या चुका भी नहीं हूं मैं। देखो भाई जितनी भी ये रचनाएं दे रखी है सभी शमशेर बहादुर की है। ठीक है, और इनमें से चुका भी नहीं हूं मैं के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा भाई हमारा, प्रसाद के प्रेम पथिक काव्य ग्रंथ के संदर्भ में असंगत विकल्प छांटना। जो असंगत है, ठीक है, जो प्रसाद जी ने, जयशंकर प्रसाद जी ने पथिक प्रेम पथिक काव्य ग्रंथ लिखा है उसके बारे में जो गलत है वो हमें बताना है। ठीक है, प्रसाद का प्रेम पथिक काव्य मूल रूप से ब्रज भाषा में लिखा गया, बिल्कुल ठीक है। इस ग्रंथ का प्रथम अंक इंदु में प्रकाशित हुआ, ये भी ठीक है। इसी का परिवर्धित संस्करण खड़ी बोली में सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, यही क्या हमारे पास गलत है। ठीक है, प्रेम प्रतीक परिणय सौंदर्य का अनूठा दृष्टांत लेकर जनमानस को कर्मवाद की महत्ता को से ओतप्रोत करता है, ये भी क्या है, ठीक है। तो 102 का सी क्या है ऑप्शन हमारा गलत रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से चंद्रकांत देवताले की रचना कौन सी नहीं है, जो नहीं है वो हमें बतानी है। तो पत्थर फेंकता हूँ है, भूखंड तप रहा ये भी है भाई चंद्रकांत देवताले की, सुकरात का गाँव ये भी है, लेकिन मुक्ति प्रसंग इनकी नहीं है, ये किसकी है, राजकमल चौधरी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्त्री विमर्श की प्रमुख हस्ताक्षर कृष्णा सोबती की निम्नलिखित रचनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कृष्णा सोबती की ये क्या है हमारे पास रचनाएं दी गई है। तो मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, दिलोदानी, सूरजमुखी, अंधेरे के। तो मित्रों मरजानी का प्रकाशन वर्ष कितना, 1967 भाई, 67। ठीक है, जिंदगी नामा का है 1979। ठीक है, दिलोदानिश का है हमारे पास 1993 भाई, और सूरजमुखी अंधेरे का है 1972। ठीक है, अब इसमें देखते हैं पहले कौन सा आएगा, 1967 आएगा अभी, मित्रों मरजानी आएगा पहले। ठीक है, फिर 1993 सूरजमुखी अंधेरे के, नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, सूरजमुखी अंधेरे के तो सबसे बाद में आएगा। ठीक है, नहीं नहीं भाई, 19 सूरजमुखी अंधेरे गया 1972, ठीक है बिल्कुल ठीक है। फिर आएगा जिंदगी नामा 1979, फिर आएगा दिलोदानी 1993। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई इसका। अगला क्वेश्चन है, और ये जो लेखिका है ये हमारे एनसीईआरटी में दे रखी है, इनका लेखक, इनका परिचय भी है, लेखक परिचय। निम्नलिखित ग्रंथों का को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, रसमंजरी, अलंकार, चंद्रिका, श्रृंगार सागर, साहित्य लहरी। तो रसमंजरी किसकी है भाई, नंददास की, किसकी है, नंददास की है। ठीक है, और अलंकार चंद्रिका, तो हाँ भाई हम क्या कर रहे थे, हमारा 105वां क्वेश्चन, नंददास, रसमंजरी किसकी है, नंददास की है।
अलंकार चंद्रिका किसकी है? केशवदास की है। और श्रृंगार सागर किसकी है? मतीराम की। और साहित्य लहरी किसकी है? सूरदास की है भाई। ठीक है, तो हम देखते हैं सूरदास क्या है, इनसे सबसे पहले आएंगे। ठीक है, तो साहित्य लहरी उनकी है, 2 में दे रखी है। उसके बाद आएंगे हमारे पास, कौन आएंगे? नंददास जी। ठीक है, फिर रसमंजरी आ गई, फिर आ गए केशवदास जी, रीतिकाल के है। और श्रृंगार सागरमती राम भी क्या है? हमारे रीतिकाल की है। ऐसे भी हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं, पहले भक्ति काल के आ गए, फिर रीतिकाल के, दोनों कवि हमारे पास आ गए हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 106वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित किस विकल्प में विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? विशेषण से निर्मित पूछी है भाई। ठीक है, तो किस में नहीं है? मेहता में है, चतुराई में है, उदारी में है, लेकिन कपड़ाई में नहीं है। 106 का डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है क्वेश्चन हमारे पास है, शब्द रचना की दृष्टि से किस विकल्प में संकर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? भाई संकर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ वो बताना। लाठीचार्ज में संकर शब्द, घुड़सवार में, राजमहल में, लेकिन स्वामी भगत में क्या है? संकर शब्द नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिस स्वर के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है उसे मध्य स्वर कहा जाता है। ठीक है भाई, निम्न में से कौन सा स्वर मध्य स्वर की श्रेणी में आएगा? देखो भाई, मैंने इसके भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है और बहुत अच्छी तरीके से करवा रखा, नोट्स के थ्रू करवा रखा है। ठीक है, आप जाके मेरे चैनल पे विजिट करें, आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो आ हमारा क्या हो गया? आ हो गया हमारा पश्च स्वर। ओ भी क्या हमारे पास? पश्च स्वर है। और री हमारे पास हो गया अग्र स्वर। ठीक है, तो बच गया क्या? ए। तो ए क्या हमारे पास? मध्य स्वर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास भाई, गजानन माधव मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? ठीक है, विपात्र को, चांद का मुंह टेढ़ा है, भारतीय इतिहास और संस्कृति, एक साहित्य की डायरी। ये चारों रचनाएं हैं, ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। ठीक है, इसमें से प्रतिबंधित किसको किया गया था? इसमें से किया गया था भारतीय इतिहास और संस्कृति को। सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। ठीक है, आगे 110वां क्वेश्चन, चरित्र काव्य के संदर्भ में असंगत बताना है। ठीक है भाई, जो चरित्र काव्य लिखे गए हैं उनके संदर्भ में क्या है? असंगत हमें बताना है। ठीक है, तो पहला है, चरित्र काव्य के अतिरिक्त जैन कवियों ने मुक्तक शैली में अनेक काव्य की रचना की। बिल्कुल ठीक है। परमात्म प्रकाश, योगसार, वैराग्य सागर आदि इसी काव्य की रचना, ये भी ठीक है। इन काव्यों में नीति परोक्ष उपदेश गौण है तथा श्रृंगार के भेदोपेद का प्रतिपादन साखियों के रूप में किया गया। यही क्या हमारे पास गलत है भाई। सी क्या हमारे पास गलत रहेगा। ठीक है, और सभी क्या है? ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास भाई 111वां, बड़े न हुजे गुगन बीन बिरद बड़ाई पाए कह दतुरे सो कनक गहनो गड़ो न जाए। क्या है? बड़े न हुज गुनन पीन बिरद बड़ाई पाए कह दतुरे सो कनक गहनो गड़ो न जाए। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, जो ऊपर दोहा दे रखा है उसमें हमें अलंकार बताना है कौन सा है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति है, निर्देशना है, क्या है? अर्थांतर न्यास अलंकार है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से ही फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं। देखो भी क्या क्वेश्चन है, बिहारी सतसई जो लिखी थी, ठीक है, बिहारी जी ने, उस पर क्या लिखी गई? फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई। उस जो उसने जिन्होंने टीका लिखी थी उसका, उस लेखक का हमें बताना है नाम। अमीर खुसरो ने, मिर्जा गालिब ने, आनंदी शर्मा जोशी ने, या फिराक गोरखपुरी ने? तो आनंदी दास शर्मा ने फिराक गोरखपुरी फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में बिहारी सतसई पर टीका लिखी है। अगला क्वेश्चन 113वां हमारे पास, लहरों में प्यास भरी है भंवर पात्र भी खाली है, मानस का सब रस पीकर लुढ़का दी तुमने प्याली है।
उक्त पंक्ति किस काव्य से ली गई है? तो किस काव्य से भी ये ली गई है? मधुशाला से, कामायनी से, प्रेम पथिक से या आंसू से? तो आंसू से ये काव्य पंक्तियां ली गई हैं। मधुशाला किसकी है भाई? आप सभी को पता होगा, बच्चन सिंह की है। कामायनी और आंसू किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। और प्रेम पथिक किसकी है? बताना, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। आप इसको कमेंट में जरूर बताना भाई, प्रेम पथिक कविता किसकी है। और ये हमारे एनसीईआरटी में भी लगे हुए हैं कवि, और ये कविता भी लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है, जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनता है तो साहित्य के इतिहास पर वह क्यों न लागू हो? नया पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं, नया इतिहास लिखने के लिए खतरा उठाना ही होगा। यह उद्धरण किस लेखक का है? तो किस लेखक का भाई? ये नामवर सिंह का है, रामविलास शर्मा का है, श्याम सुंदर दास का है या डॉक्टर बच्चन सिंह का है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का ये हमारा कथन है। अगला है क्वेश्चन, नैना अंतर आहूँ नैन जापी तो ही लेऊ, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखण दूं। प्रेम के मनोविज्ञान को उद्घाटित करती ये पंक्तियां किस कवि की है? तो ये कविता किस कवि की है भाई? आप सोच भी नहीं सकते। मतीराम की, केशवदास की, बिहारी की है, ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छायावाद किसकी दृष्टि में विलायती अभिव्यंजनावाद का नाम संस्करण है? जो छायावाद है वो किसकी दृष्टि में विलायती अभिव्यंजना का नया संस्करण है? महादेव वर्मा के, डॉक्टर नगेंद्र के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के या महावीर प्रसाद जी के? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ने कहा है भाई ये। ठीक है, छायावाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में विलायती अभिव्यंजनावाद का नया संस्करण है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको भी जो 100 क्वेश्चनों की मैं सीरीज चलाने लग रही हूँ उसमें भी ये सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सीरीज। कृपा करके आप वो सीरीज जरूर देख लेना, क्योंकि मैं जब ये आपको करवाने लग रही हूँ तो मैंने देखा सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो पेपरों में ये आए हुए हैं। जो मैंने आपको पीवाई ये पेपरों वाली सीरीज चला रखी है, जो मैं आपको पेपर करवाने लग रही हूँ पुराने सारे, ठीक है, उसमें ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उर्दू में रसा नाम से हिंदी के कौन से कवि कविता करते थे? ठीक है, उर्दू में रसा नाम से बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा नाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे भाई, करते थे। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बनाने वाले शब्दों को व्याकरण में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई व्याकरण में? विधान करने, सॉरी भाई क्वेश्चन कहाँ से, रुको एक मिनट रुकना आप सभी। एक 116 के बाद 126 में आ गए, रुको। 116 के बाद हमें करवाना है 170वां क्वेश्चन। 116 के बाद 170वां क्वेश्चन ये रे भाई। ठीक है, वरिष्ठ कथाकार हृदयेश की अंतिम रचना कौन सी है? तो कौन सी है भाई हृदयेश की अंतिम रचना? उसी जंगल समय में, अंधेरी गली का रास्ता, जोखिम या चुनावी माहौल और देश? तो चुनावी माहौल और देश क्या है, हृदयेश की अंतिम रचना है। महत शब्द विशेषण की मूल अवस्था का सूचक है, इस शब्द की विशेषता है तो कौन सा शब्द सर्वाधिक अनुपयुक्त है? ठीक है, अनुपयुक्त बताना भाई, महान, महानतम, महानता या महानतम? तो महता, ये क्या है हमारा गलत है। और सभी क्या है ठीक है। महत्व की विशेषण की जो मूल अवस्थाएं होती है ना, विशेषण की 3 मूल अवस्थाएं होती है, ठीक है, उसके बारे में पूछा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, जो तुलसीदास जी है उनके विषय में असंगत विकल्प बताना है। ठीक है, पहला, तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में किया है, यही क्या है गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन ही हमारा गलत रहेगा। ठीक है, आगे क्या है, तीनों के तीनों ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं हम। रामचरित्र में तुलसी की करुणा रामोन्मुख तथा है, जबकि विनय पत्रिका में यह करुणा आत्मोन्मुख बन गई। ठीक है,
तुलसी कृत रामज्ञा प्रसन्न सुकून विचारने की पुस्तक है, ठीक है। मातु पिता जग जाय त्यज्यो विधि हुनै लिखी कछु भाल भलाई। पंक्ति तुलसीदास के बचपन की घोर दरिद्रता एवं असहायावस्था की ओर संकेत करती है। भी क्या है, ठीक है। 119 का क्या रहेगा हमारा, ए ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है भाई? कमलापति त्रिपाठी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, मदन मोहन मालवीय को, या श्रीमती एनी बेसेंट को बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापना का श्रेय प्राप्त है? श्रीमती एनी बेसेंट को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समस्त पद मूलतः अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है? तो वाचस्पति अलुक तत्पुरुष का क्या है भाई, उदाहरण रहेगा। अगला 122वां क्वेश्चन है भाई हमारे पास, संत कवि नाभादास के विषय में असंगत कथन को चुनिए। जो असंगत कथन है वो हमें बताना है नाभादास जी के विषय में, ठीक है। नाभादास रामानंद की शिष्य परंपरा में विष्णुदास पहरी के शिष्य थे। यही क्या हमारा गलत है भाई, पहला ही ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, गलत रहेगा, ठीक है। आगे भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। नाभादास के प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल का अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है, ठीक है। भक्तमाल की टीका प्रियदास ने 1712 में लिखी, ठीक है। नाभादास ने निरअंकुश अति निडर रसिक जय रचना गायो मीरा के संदर्भ में कहा है, ठीक है भाई ये भी। अगला क्वेश्चन है 123वां भाई हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्त मोहन राकेश का लिखा हुआ है? सूखे सुनसान नालों में आखिरी चट्टान तक, यही क्या है, मोहन राकेश जी का लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, ध्वनि आचार्यों ने ध्वनि के स्वरूप को मूलतः ग्रहण किया है। न्यायानियों के परमाणुवाद से, व्याकरणों से, के स्पष्टवाद से। तो बी ऑप्शन क्या है, ठीक रहेगा भाई हमारा। अगला है, किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किस शब्द में हुआ, सॉरी भाई नहीं हुआ है, नहीं हुआ आएगा यहाँ पे, नहीं हुआ है आ उपसर्ग का। आधुनिक में भी हुआ, आवश्यक में हुआ, आरण्य में भी हुआ, लेकिन सदाचार में नहीं हुआ है। अगला है भाई हमारे पास 126वां क्वेश्चन, यहाँ से, ठीक है। उर्दू में रसा नाम से हिंदी के कौन से कवि कविता करते थे? तो कौन से कवि करते थे कविता? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी करते थे। अगला क्वेश्चन है, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बनाने वाले शब्दों को व्याकरण में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई? क्रिया विशेषण कहा जाता है। निम्न में से किस काव्य ग्रंथ में विभिन्न प्रदेशों की बोलियों का वर्णन करते हुए उनकी बोलियों के उदाहरण दिए गए हैं? तो किस में दिए गए भाई? ये राउल बेल में दिए गए हैं। अगला है क्वेश्चन हमारे पास भाई, पंचरंग चोला पहन सखीरी पुस्तक में मीरा के चरित्र को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है। उपयुक्त पुस्तक के रचयिता हैं उदयन वाजपेयी, माधव हाड़ा, नमिता सिंह या वीर भारत तलवार। तो कौन है भाई? माधव हाड़ा है इनके लेखक इस पुस्तक के। अगला है, उदयभान चरित्र किस रचना का दूसरा नाम है? जो उदयभान चरित्र है वो कौन सी रचना ऐसी है जिसका दूसरा नाम है? राजा भोज का सपना नहीं, भारत जननी नहीं, लाल चंद्रिका नहीं, रानी केतकी की कहानी का ये दूसरा नाम है उदयभान चरित्र, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, ठीक है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई? डॉक्टर नामवर सिंह है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित, क्या है? हाल ही में प्रकाशित आलोचनात्मक पुस्तक गैर दलित, जिसमें महत्वपूर्ण दलित कहानी उपन्यासों की चर्चा की गई है, के रचयिता है? तो कौन है इसके रचयिता? प्रोफेसर चमनलाल, जयप्रकाश लीलवान या डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाबे? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाबे की ये पुस्तक है गैर दलित, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा भाई हमारे पास, हरिशंकर परसाई के निबंधों में जो बात मुख्य रूप से परिलक्षित होती है वह है भारतीय राजनीति का हास, सामाजिक चेतना का गिरता स्तर, भारतीय संस्कृति का गौरवशाली रूप,
या मूल्य विसंगतियाँ। तो मूल्य विसंगतियाँ क्या है, हरिशंकर परसाई के निबंधों में परिलक्षित होती हैं। अगला है भाई क्वेश्चन, प्रयोगवाद का प्रवर्तन भले ही अज्ञे ने किया हो, लेकिन इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? प्रभाकर माचवे ने, नेमीचंद्र जैन ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था भाई। अगला 135वां क्वेश्चन हमारे पास, काशी से प्रकाशित होने वाले बनारस अखबार के प्रधान संपादक निम्न में से कौन थे? तो कौन थे भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, राजा लक्ष्मण सिंह थे, लल्लू लाल थे, या शिव प्रसाद सितारे हिंद थे? तो कौन थे? डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा 135 का, शिव प्रसाद सितारे हिंद थे बनारस अखबार के प्रधान संपादक। अगला है भी क्वेश्चन हमारे पास, हम सागर के धवल हार्स है, जल के धूम गगन की धूम, अनिल फैन उषा के पल्लव, वारी वसन वसुधा के मूल, सुमित्रानंद पंत की इन काव्य पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो किसका हुआ भाई? उल्लेख अलंकार का प्रयोग हुआ, क्योंकि इसमें सभी उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है 137वां हमारे पास भाई, अपभ्रंश भाषा के संबंध में असंगत कथन को छाटिए। जो भी असंगत कथन है वो हमें बताना है अपभ्रंश भाषा के विषय में। तो अपभ्रंश साहित्य का युग 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है, जितनी प्राकृत भाषाएं थी वे सब मृत होकर साहित्य रूप में जीवित रही, उन्हीं को बोलचाल में प्रयोग अपभ्रंश के रूप में क्या है होने लगा। ठीक है, राहुल बेल 14वीं सदी का शिलांकित भाषा काव्य है, भाषा काव्य नहीं है भाई, ये क्या है हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन है 138वां, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त छंद क्या है? मालिनी है। अगला है भाई क्वेश्चन हमारे पास, विलोम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा विकल्प क्या है? असुमिलित है। जो असुमिलित है वो हमें बताना है। निश्चेत सचेत होता है, औदार्य अनौदार्य होता है, आदिष्ट निर्दिष्ट होता है, लेकिन सात्विक का रासिक नहीं होता, सात्विक का तामसिक होता है। क्या होता है भाई? तामसिक। अगला है, किस विकल्प में संधि संबंधी अशुद्धि है? क्या भाई? संधि संबंधी क्या है? अशुद्धि बतानी है। तो किस में है? सधारिये में है, अहोरूप में है, भ्रात मुंति में है, या षड्यंत्र में? षड्यंत्र में क्या है? अशुद्धि है संधि संबंधी। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा किन दो ग्रंथों के विशुद्ध हिंदी अनुवाद के पश्चात हिंदी के तत्सम प्रदान या उर्दू फारसी प्रदान होने का विवाद उत्पन्न हुआ? तो अभिज्ञान शाकुंतलम व रघुवंश के। ठीक है, क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम व रघुवंश के। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में चागम व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो विच्छेद में हुआ, विच्छेदित में हुआ, प्रतिछवि में हुआ, लेकिन स्वास्थ्य में नहीं हुआ। तो 142 का सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। इसके बाद 143वां क्वेश्चन हमारा, बिहारी बड़े की देव का विवाद हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के किन आलोचकों के बीच चला? तो किन के बीच चला भाई? रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु के, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मिश्र बंधु और पद्म सिंह शर्मा के बीच इनका विवाद चला भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 144वां, कोमल शब्द निबद्ध सुबर्त अलंकार में मोहन चित्त काव्य सुपद्धति शोभा गहे, इनके बहुपाश कवि कहे, काव्य संबंधी उक्त स्थापना किस कवि द्वारा प्रतिपादित है? तो किसके द्वारा प्रतिपादित है भाई? ये कुलपति मिश्र के द्वारा, चिंतामणि के द्वारा, केशवदास के, देव के। तो केशवदास के द्वारा ये काव्य संबंधी उक्ति स्थापित है। अगला भाई, बिहारी बिहार में बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में विस्तार किया गया, प्रस्तुत काव्य कीर्ति के कवि का नाम क्या है? तो क्या है भाई? अंबिका दत्त व्यास है। तो क्या है? अंबिका दत्त व्यास है, बिहारी बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 146वां, निम्न में से कौन सा वाक्य सर्वनामिक विशेषण नहीं है? जो नहीं है वो हमें बताना। मैं कमला आज से यह संकल्प लेती हूँ, ये क्या है? नहीं है। मैं कमला, भाई मैं कमला हूँ, ये क्या? तो ये सर्वनामिक विशेषण नहीं है।
सर्वनामिक में एक संकेत किया जाता है। देखो, वह व्यक्ति अपने काम से काम रखता है, ठीक है, किसी की तरफ संकेत किया गया है। कौन राक्षस, देखो फिर यहाँ पे कौन राक्षस है, ठीक है, ये भी संकेत हो गया, ठीक है, जो इन तपस्वियों की तपस्या में विघ्न पैदा कर रहा है। कुछ लोग, हर, देखो यहाँ पे कुछ लोग, ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। अगला है, केशवदास को भाषा का मिल्टन किसने कहा। जो केशवदास है उनको भाषा का मिल्टन किसने कहा भाई, तो किसने कहा, ग्रियर्सन ने कहा, गारसदास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या मिश्र बंधु ने। तो मिश्र बंधु ने केशवदास को भाषा का मिल्टन कहा है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, जख्म पर धूल किस कवि की रचना है। जख्म पर धूल किस कवि की रचना है, तो ये किसके भाई, मलयज की है। किसकी है, मलयज की है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भाई, हठयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। जो गलत है वो हमें बताना है। हठयोग की साधना में पाशुपत और वैष्णव मत का प्रभाव है, यही क्या है, गलत है। अगला देख लेते हैं, ऑप्शन तो पढ़ ही लेते हैं, क्या पता फिर आपको ऑप्शन मिल जाए घूम फिर के। उक्त सिद्धांत अनुसार महाकुंडलिन संपूर्ण सृष्टि में परिव्यापक है, ठीक है। गोरखनाथ द्वारा प्रतिवर्तित हठयोग है सूर्य, बिल्कुल ठीक है। ठह चंद्रमा का वाचक है। कबीर आदि संत कवियों के काव्य में अभिव्यक्त रहस्यवाद की पूर्व पीठ का हठयोग, ये भी क्या है, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है भाई। अगला क्वेश्चन है, और इस पेपर का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। किस संप्रदाय विशेष में श्री कृष्ण का स्थान प्रमुख नहीं है, अपितु उस संप्रदाय विशेष में राधा का विशिष्ट स्थान प्राप्त है। तो गौड़ीय संप्रदाय में, सखी संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान विशिष्ट है, श्री कृष्ण का नहीं है भाई। तो इसी के साथ ही हमने आज 2017 का स्टेट पीजीटी का पेपर कंप्लीट कर लिया है, हिंदी का भाई, ठीक है। अगर आप सभी को मेरी ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट तो आप करना ना भूलें। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया है, जो प्रेम पथिक कविता है उसके रचनाकार कौन है, तो मुझे आप ये कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।